हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। सीता, ये लड़की वाला नाटक छोड़ा और स्वयं उठ के हमरा संगे चला, ना तो हर बाल के पकड़ के हम तो के घसीट के ले जाई। चलो। सावधान रावण, नल कुबेर के श्राप के याद करा। तू हमार धर्म पत्नी के साथे बलात्कार कैले बारे। हम श्राप देत हई, यदि तू कोनो पर स्त्री के साथे ओकर इच्छा के विरुद्ध ओकर शील भंग कैले तो तोहार सिर के 7 टुकड़ा हो जाई। हे लंकेश, यदि आपके आपन योद्धा लोगन के शक्ति पर बड़ा नाज बा तो हम श्री राम के ओरी से आपके सगरे योद्धा के चुनौती देते हैं कि हम अपन पैर आपके एह दरबार में जमा देते हैं। यदि आपके कोनो योद्धा एह पैर के धरती से उठा सकस तो हम अपन स्वामी के ओरी से ई वचन देते हैं कि वो अपन हार मान के एह लंका नगरी से वापस चल जाइए। जय श्री राम। युद्ध जीते खातिर धर्म और आध्यात्मिक शक्ति परम आवश्यक है। तू लक्ष्मण से कहले रहा कि तोहरा यहाँ कोनो नीति कोनो धर्म ना हो। हमारा यहाँ युद्ध के भी धर्म होला। हम शस्त्रहीन और निहत्था शत्रु पर कभी वार ना करें। यह रघुवंशी के वीरता। लंका नरेश, तू इस समय शस्त्रहीन, सुरक्षाहीन और अपमानित अवस्था में केवल शत्रु के दया के कारण जीवित पा रहा है। कुछ खैली पियली की ना? ना महाराज, वो कौनो सामान के हाथ ना लगावेली, खाली रोवत रहेली और कहेली वो यही तरह भूखल रह के आपन प्राण त्याग दी है। ले हैं तू मरे चाहतारू, बाकी तो हर प्राण लेवे खातिर यमदूत तक का स्वयं यमराज भी हमार आज्ञा के बिना इहवा ना आ सकेलन। तू तब्बे मरबू जब लंकेश्वर चाहिए। सुंदरी, तू बाबे ही ले रावण के शक्ति के ना पहचान लो। जौना शक्ति के तू घमंड कर रहल बाड़ो, उस शक्ति तोहार कर्म के चलते कलंकित और भ्रष्ट हो चुकल बा। ना खाली शक्ति बल्कि उस शक्ति के वरदान देवे वाला ब्रह्मा और शिव के भी तोहार पाप कलंकित कर दिले बा। याद रखो, जब शक्ति भ्रष्ट हो जाए और ओकर देवता कलंकित, तो उस शक्ति में बल ना रहे। सत्य अकेले हो तब भी भ्रष्ट शक्तियन के अपार सेना ओकर सामने पराजित हो जाला।
तू आज ले खाली देवता के हरेले बाड़। एगो पवित्र पतिव्रता नारी के सत्य बल से तोहार सामना ना भई। अंकारी मूर्ख, तू पाप वृत्ति से एक बेर आपन पापी हाथ से हमार देह के स्पर्श कइले बाड़। इतना दोष तोहरे नाश खातिर बहुत बा। हमार सूरवीर और धर्मपरायण पति के विषैला बाण जरूरे तोहार समूल नाश कर देही। अपन राज्य से निकासल दर दर भटकत वो बनवासी भिखारी के आशा कैल छोड़ द। एगो अल्लड़ लड़की के लेखा एगो भिखारी के सपना मत देखा जे कबो संभव न हो सके। सपना देखा लंका के साम्राज्ञी बने के, जकरा साकार होखे में खाली तोरा हाँ कहे के देरी बा। तीनों लोक के सुंदरी अपन हृदय में ई सपना संजोगले बैठल रहेले। बाकी तू कितना भाग्यशालिनी बाड़ू सीता कि स्वयं त्रिलोक विजयी रावण तोहरा सामने प्रेम के भीख मांगत ठाड़ बा। जे माथा तीनों लोक में कबो केहू के आगे न झुकल, वो माथा तुहार चरण में झुकल बा। तुहार एक हाँ कहला भर से तू है अपार वैभव, असंख्य राक्षसी सेना, लंका के दैव दुर्लभ संपत्ति और स्वयं लंकेश्वर रावण के हृदय के स्वामिनी हो जाइबू। वैभव, शक्ति, संपत्ति के मोह में आकर जे स्त्री आपन प्रतिव्रत धर्म के भुला जाए, एह से बढ़ के अधर्म और कौनो ना हो सकेला। हमरा खातिर ऊ हमार बनवासी वीर ही तीनों लोग के संपत्ति से ज्यादा मूल्यवान बाड़न। ऊ महान सिंह पुरुष के सामने तू हमरा एगो कायर, तुच्छ, सियार लागत आर, जे चोर के जैसे आके एगो असहाय अबला के छल से उठा ले आयला। धिक्कार बा तोहरा पर, तोहार ऐश्वर्य और वैभव पर, तोहरा जन्म देवे वाली माता पर, तोहार पुरखन पर, तोहार कुल पर धिक्कार बा। एक बार ना 1000 बार धिक्कार बा। इतना घमंड अपन पतिव्रत धर्म के, हमें घमंड के आज यही क्षण तोड़ दे। तोहार सुंदरता अपन काम बाण से हमके घायल कर देने रहे। ऐसे सच्चा प्रेमी के तरह हम तोहरा से प्रेम के भीख मांगत रही। बाकी तू यह आदर के योग्य नहीं खो। लंका में लंकापति के इच्छा यदि केहू स्वेच्छा से ना पूरा करेला तो लंकापति स्वयं अपन बल से अपन इच्छा पूरा कर जानेला। आज तो के हम लंकापति के पत्नी बने के सौभाग्य जरूर प्रदान करब। उठा, चला हमरा साथे। सावधान पापी, एह दीवार के पार करे के साहस मत करी हो। रावण के प्रचंड आवेग के एगो तिनका के दीवार से रोकल जा रहल बा। घास के एगो तिनका के शस्त्र बना के त्रिलोक विजयी रावण से युद्ध करबू। सुंदरी, कामदेव फूल के बाण से पुरुष के हृदय बेधेले, तू एगो तिनका के बाण से रावण के वध कैल चाहता रू। तू साच कह तारा रावण, ई तिनका ना, ई धर्मपरायण स्त्री के सील और सत्य के अग्निबाण बा। ई सीता के सतीत्व के अभेद्य दीवार है। एगो सती स्त्री और पर पुरुष के बीच एगो तिनका की ओर भी बहुत होला। यदि हम मन, वचन, कर्म से अपन पति से अनन्य प्रेम कैले हई, ते हे नारी धर्म के मूर्तिमान देवी माता अनुसुईया, एह तिनका के पार करत ही ये पापी भस्म हो जाए। कितना सुंदर नाटक बा। सीता, ये लड़की वाला नाटक छोड़ा और स्वयं उठ के हमरा संगे चला, ना तोहर बाल के पकड़ के हम तो के घसीट के ले जाई। चलो। सावधान रावण, नल कुबेर के श्राप के याद करा। तू हमार धर्म पत्नी के साथे बलात्कार कैले बारे। हम श्राप देत हई, यदि तू कोनो पर स्त्री के साथे ओकर इच्छा के विरुद्ध ओकर शील भंग कैले तो तोहार सिर के 7 टुकड़ा हो जाई। सीते, हम तोहरा से इतना प्रेम करी ले कि हम तोहरा पर हाथ ना उठा सकी। फिर जकरा लंका के साम्राज्ञी बनावे के बा
ओकरा अपन दास दासी के सामने अपमानित न कर सकी। आज न त काल तोहके हमार बात माने के ही पड़ी। ऐसे आज हम तोहके छोड़ देत हई और 1 बरस के समय देत हई। स्वयं प्रसन्नता से हमार अंतःपुर में आ जाइह, ना तो हमार रसोइया सवेरा के कलेवा तैयार करे खातिर तोहार शरीर के टुकड़ा टुकड़ा कर दी है। तू लोग सावधानी से सीता के रक्षा कर। केहू भी पुरुष या स्त्री हमार आज्ञा के बिना सीता से मिल न पाए। इनका मोती माणिक स्वर्ण वस्त्र आभूषण जौना वस्तु के इच्छा होखे वो तुरंत दिहल जाए। ये हमार विशेष आज्ञा है। सीता तोहार होखे वाली महारानी हई। ऐसे जे केहू भी जान बूझ के या अनजाने में भी विदेह कुमारी से अप्रिय वचन कही तो हम समझब ओकरा अपन प्राण प्यारा नइखे। तू एकर अहंकार तोड़े के प्रयत्न कर। भय दिखा के या मीठा वचन से साम दाम दंड भेद कौनो भी उपाय से एकरा वश में लावे की कोशिश कर। जे के हुए कर आत्मसमर्पण के शुभ समाचार हमरा तक पहुंचाई, हम ओकरा मुंह मांगल धन दे। जय आज्ञा महाराज। नाथ, यदि आप प्रसन्नचित्त हैं तो आपसे कुछ मांगी। कह, रावण के महारानी के कौन वस्तु के अभाव बा जे ओकरा कुछ मांगे के आवश्यकता पड़ गई? बोला, का चाहिए? सीता। सीता? हम कुछ समझ ली ना। स्वामी, सीता लंका खातिर अमंगल बाड़ी। आपके कीर्ति पर एगो कलंक बाड़ी। ओकरा यहाँ रहे से केकरो कल्याण न होई। महाराज, अभी हो समय बा, आप ओकरा राम के पास वापस भेज दी ही। ना तो का होई? बोलत काहे नहीं खू? देवी, वीर पुरुष जे मार्ग पर एक बार पैर आगे बढ़ा देबेलन फिर ओकरा पीछे हटावे के बाद भी ना सोचेलन, चाहे सामने मौत ही काहे न ठाड़ होखे। वीर ओकरे कहल जाला जब मौत से भी न डराए। यदि तो के हमार यश और कीर्ति के सचमुच चिंता बा तो हम के ऐसन काम करे खातिर मत कह जेकर फल खाली अपजस और निंदा ही होखे। रावण के पत्नी और परम वीर मेघनाथ के माई के ऐसे डराइल शोभा नहीं खे देत। ना, हमके विश्वास नहीं खे। ई संभव नहीं खे। जब से सृष्टि की रचना भइल सागर के केहू बांध न सकल। यह असंभव बा। असंभव संभव हो गई बा महाराज, और वो भी खाली 5 दिन में उस सागर पर पुल बांध दिले बाड़न। का? सागर पर पुल बांध देलन? सागर पर पुल बांध देलन? सागर पर पुल बांध देलन? पुल बांध देलन? राम लंका पहुंच गए है। ई समाचार सीता तक पहुंचे ओकरा से पहले सीता हमार हो जाए के चाहिए। क्षमा करी महाराज, जबले राम जीवित बाड़न सीता आपका कबो स्वीकार ना करिहन।
राम जीवित बा तब तक ना। ठीक बा, वो कर उपाय आज लंकेश्वर करी। सीता, आज हम तोहके एगो शुभ समाचार सुनावे आयल हैं। समाचार ना सुनबू? सुंदरी, शुभ समाचार ई बा, तोहार बंधन टूट गइल बा। तू आज से मुक्त हो गइल बाड़ू। सचमुच हमके मुक्त करके हमके हमार पति के पास भेज रहल बाड़ा, या हमार मजाक उड़ा रहल बाड़ा? अरे पति कैसन, उहे त बंधन रहे जैसे तू मुक्त हो गइल बाड़ू। सीता, सुंदरी, जब ले पति जीवित रहे तोहरा पर पतिव्रत धर्म के बंधन रहल, हम ओकरे समाप्त कर देले हैं। अब न पति रहल न पतिव्रत धर्म के कौनो बंधन रहल। अब तू वो धर्म बंधन से मुक्त हो गइल बाड़ू। अब हमार मिलन के रास्ता में ऐसन कौनो बाधा ना रहल जे तोहके लंकेश्वर के महारानी बने से रोक सकस। यही खुशी में हम तोहरा खातिर एगो अद्भुत अनमोल उपहार लेके आयल हैं। त्रिजटा, जी महाराज। भेंट के थरिया राज रानी के सामने रख द। एकरा पर पड़ल आवरण उठा लो। स्वामी, हमरा से जरूर कौनो भूल भइल होई जे आप एह संसार छोड़ के जात समय हमके अपना संगे ना ले गईली। आप तो जहवा भी जात रहे हमके बता के हमके अपना संगे लेके जात रही, फिर एक बार आप ऐसा काहे ना कैली प्राणेश्वर? आप तो जानत हैं आपके बिना हमारे इस संसार में कौनो भी अर्थ ना बचेला स्वामी। हमें गो दुराचारी के जाल में फंस के अपने कैसे जी रहल है? का यही के चलते आप हमार परित्याग त न कर दिले है? पापी, तोहरे कारण हमार पति से हमार वियोग भइल ह। ओह पाप के दंड सबके सामने हमार पति आपन हाथ से तोह के देहतन। ई दृश्य हम आपन आँख से ना देख सकली, बाकी हमके हमार पति से जुदा करे के पाप के भीषण दंड तो के अवश्य मिली। ई हमार श्राप ह।
सुंदरी, ई श्राप देवे के समय न हो। ई तो हमार तोहार मिलाप के घड़ी आ गईल है। जब ले तोहार पति जीवित रहे तब ले तोहार जिद समझ में आ सकत रहे। बाकी अब ऐसा अवसर के जाय दिहल खाली मूर्खता ही हुई। अब इहवा से तू जा ना सकेलू और जे तोहके बचावे आयल रहे वो भी मारल गईल। अब बचल जीवन जोगिन के लेखा ए पेड़ के नीचे बितावल कहाँ के बुद्धिमानी है। सीता, अब ऐसा मौका फिर ना आई कि तीनों लोक के विजेता तोहार चरण में स्थान पावे के भीख मांग रहल होके। अब हम दोनों के बीच कौनो बाधा ना रहल। मरे वाला चल गए, जे जीवित है ओकर हाथ थाम ल, ना तो ई जीवन बेकार हो जाई। ई जीवन व्यर्थ हो जाई। बाकी तोहरा से के कह देलस कि हम एकरा बाद भी जियत रहब। रावण, पति पत्नी के नाता एक जन्म के ना होखेला। हम तो अब ही मृत्यु के देवता के बोला के आपन ई शरीर उनका सौंप देव। जैसे ई शरीर श्री राम ना है, ओही तरह ई शरीर भी सीता नहीं थी। राम और सीता के आपस के ये संबंध बा, वो एह शरीर से परे दुगो अनादि और परम गुण आत्मा है। शरीर तो मिले के एकमात्र साधन है, जे हर जन्म हर लोक में अलग अलग होखेला। एह से मूर्ख, तुम्हारी याचना बेकार है। सीता और राम कब्बो जुदा ना भइलन और कब्बो जुदा भी ना हुई है। ई शरीर रहे न रहे, हमके खाली इतना ही अचरज बा कि जब श्री राम एह शरीर के छोड़ के जाए लागल हुई है तो हमार आत्मा के एकर भान काहे ना भइल। प्रभु, हमार दृष्टि तो लगातार आपके चरण कमल के एगो पहरेदार के लेखा देखत रहेले, तो फिर ई पहरेदार से ऐसन भूल कैसे हो गई। प्रभु, हमके माफ कर दी ही, हमके माफ कर दी ही। प्रभु, हमके माफ कर दी ही। महाराज के जय होखे। बाबा, क्षमा करी महाराज। युवराज इंद्रजीत और आपके मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य कोनो विशेष मंत्रणा खातिर आपके राह देख रहल बाड़न। देखे दा। युवराज इंद्रजीत कहले बाड़न कि विषय बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि जल्दी आवे के कृपा करी। माई, ई का रहस्य है? बेटी, ई त मायावी शीश रहल, श्री राम के शीश ना रहल। ई त खाली रावण के रचावल एगो माया रहल। महाराज के सामने हम तो से कह ना सकली। बाकी तोहार पति तो एकदम कुशल बाड़न। सच्चो? हाँ बेटी, वो सचमुच लंका पहुँच गए बाड़न। कहेलन कि वो ऐसन चमत्कार कैले बाड़न जे आज ले एह धरती पर केहू ना कैले बा। और वो विशाल सागर पर 100 योजन लंबा पुल बांध देले बाड़न और आपन विशाल सेना समेत समुद्र के लांग के लंका के धरती पर आ पहुँचल बाड़न। लंका की धरती पर आ पहुँचल बाड़न? नाथ, आपके श्री चरण ए धरती पर पड़ चुकल है और हम अभी ले आपके चरण स्पर्श ना कैली। स्वामी, हम धरती माई के माध्यम से आपके चरण स्पर्श करत हैं। आप हमार नमस्कार स्वीकार करी प्राणनाथ।
सीते, हम ए धरती पर जैसे तुहार स्पर्श अनुभव कर रहा हैं। हमके ई धरती जैसे तुहार कोनो मुख संदेश पहुंचाओ होके। हे धरती माई, यही नगरी में कहीं हमार सीता तुहार गोदी में बैठल हुई, जैसे हमरा तक उनका स्पर्श पहुंचौलू, वही तरह हमार इतना संदेशा उनका हृदय में भी स्पंदित कर दिया कि सीता, अब हम आ गए हैं। दुख के दिन अब समाप्त हो गए है, समझा। हम बहुत जल्दी वह पापी के नाश करके तोहरा के मुक्ति दिलाइब। हमार भरोसा रखिया और हिम्मत मत हारिया। धन्य है प्रभु आप। हे पार्वती पति, हे शूलपाणी, हे महादेव, रक्षा करी हे शिव शंभो, हे कैलाशपति, हमार पति की रक्षा करी। कैलाश नाथ तो हमेशा हमारे संगे ही बाड़न रानी। कौना कारण से इतना अधीर हो रहल बाड़ू? कारण पूछे थे स्वामी। इतना भयंकर अपशकुन और का हो सकेला? ना बादल, ना बिजुली, ना आंधी, ना तूफान। श्री राम के शिविर से मंदोदरी, तू भी हमार शत्रु के श्री लगावे लगलू। क्षमा नाथ, बाकी उहे पड़ाव के ओरी से एगो झंझावात जैसन आयल, आपके आमोद प्रमोद में विघ्न बाधा डालत हमार कर्ण फूल काट के आपके मस्तक से ये मुकुट गिरा गए। और आप कहा था कि कुछ भयल ही ना। अरे पगली, मस्तक के गिरल जेकरा खातिर शुभ होखत आइल बा, मुकुट गिरे से का सुकुन होई ओकर? आपके इतना भी हंसी में टाली स्वामी। बाकी हम आपके धर्म पत्नी हैं, आपके अच्छा बुरा हर काम में समान रूप से सहभागिनी हैं। हमार विनती स्वीकार करी। ये सगुन अच्छा न, रघुनाथ से विरोध छोड़ दी है नाथ। वह दानव की बेटी शीश काट के भुजा पर कैलाश पर्वत उठावे वाला महाराज रावण के पत्नी इतना साधारण टोटका से डरा गईलू? राम मायापति के अपन माया के टोटका दिखा रहा बा। ये टोटका ना महाबली, वो जरूर राम के बाण रहे। यदि बाण भी रहे तो का भइल? जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे ना आइल तबे तक बलबला रहल बा। अभई उदसानन के चंद्रहास खड़ के चमक नहीं खे देखले। ब्रह्मास्त्र, नागपाश, इंद्र से छीनल वज्र, मायावी शूल के सामना नहीं खे कैले। लावा हमार मुकुट, पहिरा दा हमके। हे महादेव, अब युद्ध अनिवार्य बा। लंका के मंत्रीगण, सेना के पदाधिकारी, नायकगण, युवराज इंद्रजीत, सेनाध्यक्ष प्रहस्त, आप सबके मालूम ही बा कि आर्यावर्त से आयल एगो दुराग्रही दुस्साहसी मानव कुछ भालू वानर के संगे लेके लंका पर चढ़ाई करके सपना देख रहल बा। अब युद्ध अनिवार्य हो गइल बा। लंकेश, युद्ध के हमार लंका के द्वार तक लावे के जिम्मेदारी का खाली वो मानव पर ही है? का हम इस बात पर विचार ना कर सकी कि यदि सीता के लौटावे से युद्ध रुक सकेला त काहे न ओकरा लौटा दिहल जाए, जे युद्ध के असली कारण है।
हम लोगन के वो कारण पर भी विचार करे के चाहिए महाराज। कारण पर ना, खाली निवारण पर ही विचार कल जाए। कौना तरह अपन धरती पर आए दुस्साहसी तुच्छ नर वानर के संगठित शक्ति के हम लोग के सीमा के लांघे के दंड दे के फिर सागर के पार खदेड़ दिहल जाए। खाली ओकरे योजना बनावे के हुई बस। लंकेश की आलोचना अपराध मानल जाए। मुख्य विषय से हटके और कोनो बात ना कल जाए। हम बेकार के तर्क कुतर्क में समय गवावत रही और वो मच्छर सागर पर से उड़ के हमार माथा पर आ बैठे। हम लोग के ऐसा नीति अपनावे के चाहिए जैसे कि रेंगत सपोला के फन एवे कुचल दिहल जाए। तू सेनाध्यक्ष के पद के अनुकूल ही बात कहल। हमके सावधान रहे के हो, बाकी पहला वार भी ना करे के हो। क्षमा महाराज, यही नीति के हम हमेशा विरोध करत आयल हैं। यही नीति के नतीजा बा कि आज च्यूटी के भी पंख निकल आयल बा। पंख निकलल ही च्यूटी के प्राण निकले के संकेत है। महाराज, च्यूटियन के मसले के आज्ञा प्रदान करी। होकर समय भी आ रहल बा, बाकी अब ही हम लोग के अपन व्यूह रचना के अनुसार परकोटा के अंदर ही रहे के चाहिए। जिस तरह अभिमंत्रित कवच के अंदर शरीर सुरक्षित रहेला, कौनो अस्त्र शस्त्र के प्रभाव ओकरा पर न होखेला, हम लोगन भी अपन विराट विशाल अभेद्य दुर्ग के अंदर सुरक्षित बाकी सावधानी के संगे सैन्य संचालन करत सतर्कता से उनकर गतिविधि के गिद्ध दृष्टि से परखत रहब। बाकी चुप ना बैठल रही हैं, वो आक्रमण करके लंका के द्वार तोड़ के अंदर आवे के प्रयत्न करी हैं। प्रयत्न करी है, बाकी सफल न होखी है। कहे कि लंका के परकोटा पार करके देवता भी कबो अंदर प्रवेश न कर सकले। हाँ, हमार मजबूत परकोटा से माथा पटक पटक के धीरे धीरे थक जरूर जाई है। उहे समय होई एगो थकल शत्रु पर टूट पड़ेगे, तब उनका मिटा दिहल हमरा खातिर सरल हो जाई। महाराज, हमार दूत के समाचार बा कि वो लोग अद्भुत गरुड़ व्यूह के रचना के लिए बाड़न, जे अभेद है। शुक, तू उनका से प्रभावित होके आयल बड़। अरे भेदन करे के प्रश्न ही कहवा बा। गरुड़ व्यूह रचे या शकट या चक्र व्यूह के साथे मोर्चाबंदी करें। हमार ध्येय उनका उनकर बनावल व्यूह में ही नष्ट कर देवे के बा। व्यूह बना के भी जौना विकट व्यूह में वो फंस गइल बाड़न, ओकर अनुमान काहे नहीं खलगावत। पीछे अथाह समुद्र, सामने लंका के दुर्ग के अभेद्य दीवार, होकर बीच में सूखल उजड़ल वन प्रदेश। रसद के बिना सेना कब ले टक्कर ले सकी। हाँ, महाराज के सूझ बहुत गहरा बा। शत्रु आपन ही शक्ति नष्ट करके आपन ही व्यूह में तड़फड़ा के दम तोड़ दी। फिर भी शत्रु शत्रु है। हर तरह के स्थिति के सामना करे खातिर सतर्क रहे के चाहिए। ऐसे अपन आंतरिक सुरक्षा और युद्ध क्षेत्र में जाए के स्थिति आवे पर ओकरा से निपटे के पूरा योजना हम लोग के अभी से बना लेने के चाहिए। सर्वोच्च सेनाध्यक्ष के पद युवराज इंद्रजीत ही संभारत रही हैं। सग्र युद्ध के कीर्तिमान हो कि इंद्रजीत जौना भी युद्ध के संचालन कैले बाड़न, हम लोग के हमेशा जीत ही भइल हो। हम प्रतिज्ञा करत हैं कि हम अपन पिताजी के निष्ठा पर और लंका के आन पर अपन प्राण भी दांव पर लगा दे। इस सर्वोच्च पद के प्रतिष्ठा पर अपन जीते जी आंच ना आवे दे। वीर इंद्रजीत, तीनों लोकन में लंका के बोल बाला और असुरन के दबदबा तोहरे बल से बा। मेघनाद, तू ही रावण के उन्नत ललाट पर मुकुट बन के शोभेला। पुत्र, तोहरा बिना हम अधूरा हैं। सर्वोच्च सेनाध्यक्ष के पद पर रहत भी पश्चिम द्वार पर आपन सेनाध्यक्ष और सैन्य बल के संगे तू स्वयं रहिया। पश्चिम द्वार अत्यंत महत्वपूर्ण बा। ऐसने हुई महाराज। हमार पूरब के परकोटा
जे लंका के प्रमुख प्रवेश द्वार भी बा, वहां पर राजकुमार प्रहस्त आपन सगरी सेना लेके डट जाए। हम शपथ लेत हई, हमार प्राण रहते कोनो पंछी भी पूर्व द्वार से लंका में प्रवेश ना कर सकी। लंकेश्वर के जय होखे। काबा महाराज, शत्रु के एगो दूत आयल ह, ओकर कहना बा कि वो एगो ऐसन प्रस्ताव लेके आयल बा जैसे युद्ध करे के आवश्यकता ना पड़ी और लंका में शांति बनल रही। शांति के प्रस्ताव ले बा। वाह राम, युद्ध से पहले ही शांति दूत भेज देल। अबही तो हमार चंद्रहास खड़ के चमक तू देखले ही नहीं ख, पहले ही डर गईल। भेजाओ दूत के। जय आज्ञा महाराज। वानर, के बाड़ा तू और का संदेश लेके आयल बाड़ा? महाराज, सब देश के राज दरबारन के नियम है कि दूसर राज से आयल राजदूत के आदर करके पहले ओकरा के आसन दिहल जाए, फिर सम्मान सहित ओकर आतिथ्य करके ओकरा से ओकर आवे के कारण पूछल जाए। मूर्ख, इतना भी न जाने ल कि राजदूत ओकरा कहल जाला जेकरा कोनो राजा भेजले होखस। जंगल से आयल कोनो भिखारी के भेजल वानर के राजदूत ना कहल जाए। आप राजा के बात करत हैं लंकेश्वर? हम जिनकर दूत हैं उतर राजा के भी राजा हैं, राज राजेश्वर हैं। वो खाली एगो जमीन के टुकड़ा के ना बल्कि तीनों लोक के स्वामी हैं। देवता, वेद और विधि के भी उहे नायक हैं। हम उहे त्रिलोकेश्वर के श्री राम के राजदूत हैं। वो विष्णु बा, शिव बा या ब्रह्मा बा, के बाऊ तू इतना बड़ा बड़ा बात जेकरा खातिर सुना रहल बाड़ा, वो तुहार राम के असलियत खाली इतने बा कि वो एगो भटकत वनवासी बा जेकरा अपना राज्य से भी निकाल दिहल गइल बा। बताव, वो भिखारी का संदेश दे के भेज ले बातों के? महाराज रावण, आप हमार स्वामी राज राजेश्वर श्री राम के अपमान के लिए बाणी, ऐसे हमके नियम के अनुसार यह सभा से चल जाए के चाहिए। राजदूत के सम्मान ओकर राजा के सम्मान होखेला। ऐसे राजदूत के पहला कर्तव्य है कि वो अपन सम्मान के रक्षा करे, काहे कि हमार अपमान के अर्थ होई हमार स्वामी राज राजेश्वर श्री राम के अपमान। ऐसे हमरा खातिर अब दो ही रास्ता बा। पहला तो ई कि जहां हमके सम्मान पूर्वक आसन ना दिहल गई, हम वो सभा से ही चल जाएं। बाकी जे हम संदेश लेके आयल हैं वो इतना महत्वपूर्ण बा कि वह पर लंका के निवासी और सगरे राक्षस जाति के जीवन और मरण निर्भर बा। ऐसे हमरा खातिर दूसरा रास्ता यह बा कि हम इस सभा में अपना खातिर एगो राज्योचित आसन स्वयं ही बना ली, जह पर सम्मान पूर्वक बैठ के अपन राजा के संदेश आप तक पहुंचा सकी। जय श्री राम।
श्री राम। अंगद ने कहीं देखो नहीं ऐसा, राजा असभ्य अनीति को शासन, तीनों लोक के राजा के दूत को बैठन को नहीं देत जो आसन, आग लगी अंगद के अंग में, सुन अभिमान भरे संभाषण, पूछ बिना कहीं पूछ न होती सो, डार लियो निज पूछ को आसन, डार लियो निज पूछ को आसन। हे दशग्रीव, अब हमरा आवे के कारण सुने। हम आपके हित और भलाई खातिर श्री रघुवीर के दूत बन के आयल हैं। महाराज, हमरा पिता से आपके मित्रता रहल, ऐसे भी हम आपके भला सम्मति देवे आयल हैं। आपके उत्तम कुल बा, आप पुलस्त ऋषि के पोता हैं। आप शिव जी के और ब्रह्मा जी के पूजा करके वहां से बहुत सा वर पहले हैं और आपन सब काम सिद्ध कैले हैं। वही शक्ति से आप सगरे लोकपालन के भी जीत ले हैं। बाकी फिर आप कौनो कुसंगति या कुमति के कारण ओ शक्तियन के दुरुपयोग करके ऋषि, देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष और राजा लोगन के बड़ा अपमान कैली। वही राजमत से अंधा होके आप अब जगत जननी सीता जी के हर ले आयल हैं। जब पाप कर्म एह तरह अपन पराकाष्ठा पर पहुंच जाला, तब दैवी शक्ति के पाप के नाश तक करे के ही पड़ेला। बाकी वह नाश के साथे ही पापी के घोर दुर्गति भी होखेला। ओकर अंत बड़ा भयानक होखेला और मृत्यु के बाद भी ओकर दशा बड़ा दुखदायी होखेला। आपके पाप आज आपके वही सीमा पर ले आयल हैं। हम आपके हित के खातिर आपके यह सलाह देवे आयल हैं कि यह एगो ऐसा क्षण बा जब आप चाही तो श्री राम से क्षमा मांग के उनका शरण में चल जाएं। श्री राम के इस स्वभाव बा कि सच्चा हृदय से शरण में आए वाला के दोष के ना देखेलन। जे शरण में आके पुकारेला कि हमारे रक्षा करी प्रभु, हमारी रक्षा करी, ऐसा आर्त पुकार सुनते ही प्रभु अपन शरणागत के अभय प्रदान करके संसार के सगरे दुख से मुक्त कर देवेलन। वहां के बाण में तीनों लोकन के एक साथे भस्म कर देवे के शक्ति होखत भी वो एगो सच्चा वीर के लेखा दया के ना छोड़ेलन। ऐसे आप हमार मानी, यही समय गला में कुल्हाड़ी डाल के और दांत में तिनका दबा के आपन सगरे कुटुंब के संगे श्री राम के शरण में जाके माई जानकी के बड़ा आदर के संगे उनका पति को लौटा दी। श्री राम ऐसा उदार और कृपालु हैं कि आपके क्षमा शब्द कहे के पहले ही वहां के आपके क्षमा कर दिए। अच्छा, हमरा क्षमा मांगे पर वो हमके क्षमा कर दी है। एह बात के तू हमके विश्वास दिया बता। हम सीता के लेके अपन परिवार सहित दांत में तिनका दबौले उनका से क्षमा मांगे खातिर इतना दूर उनकर शिविर में जाएं और वो हमके क्षमा ना करें और बंदी बना ले में तो सगरे जग हमरा पर हंसी। एह बात के विश्वास हम कैसे करें? महाराज रावण, प्रभु पर तो विश्वास रखे के ही पड़ेला। जकरा प्रभु पर पूरा विश्वास ना होला ओकरा प्रभु के प्राप्ति कबो ना हो सकेला। आपके विश्वास दिलावे खातिर हम इतना बता दी कि जब बानर सेना सुसज्जित होके लंका के चारों ओर से घेर लेला और सब लंका पर धावा बोले खातिर श्री राम प्रभु की आज्ञा के प्रतीक्षा करत रहलन, तब वो समय वो करुणा के सागर हमके बुला के स्वयं कहलन कि जा
रावण के जाके कहा कि हम युद्ध के ज्वाला में लंका के निर्दोष प्रजा के आहुति ना दिहल चाहते हैं। यदि वो जानकी के पूरा सम्मान के संगे हमका लौटा देस तो हम अबही उनका के क्षमा कर दे और लंका से वापस चल जाए। हम शांति चाहिए। तू हमार शांति दूत बन के महाराज रावण के पास जा। ई बात राम स्वयं कहलस। तू हमके हमार सीता दे दा, हम वापस चल जाई। हम युद्ध ना करब, हमके शांति चाहिए। जी महाराज, वो स्वयं कहले रही। हाँ, यह बात तो हम तोहार मुंह से सुनल चाहत रही। यह बात राम कहलस कि हम युद्ध ना करब, हमके शांति चाहिए। और तोहरा ई बात में राम के करुणा दिखाई दिहल, ओकर भय दिखाई नहीं दियल कि युद्ध क्षेत्र में रावण के सामने आवे के विचार से ही ओ धनुर्धारी के हाथ पैर कांपे लागल। जेकर प्रिय पत्नी के केहू हर के ले गई होखे, ओ शत्रु खातिर इतना महीना में ओकर खून में बदला के कौनो आग न भड़कल, तब फिर उ छत्री के खून न हुई। वो तुहार परम वीर जे भिखारी के लेखा हमरा से सीता के भीख मांग रहल बा, ओकरा से जाके कह दा कि सीता कोई भीख में दिहल जाए वाली वस्तु नहीं थी। ऐसा अनमोल रत्न के ता अपन बाहुबल से जीते के पड़ेला। माई सीता के वो अपन बाहुबल से जितले रहन। महाराज, शायद आप भूल गईली कि उस शिव धनुष जकरा के श्री राम प्रभु तिनका के लेखा उठा के तोड़ दिलन, वही धनुष पर आपन बाहुबल के परीक्षा करे कब आप भी गईल रही और सुनले हैं कि वो आपसे उठावल भी ना गईल रहे। प्रतिशोध वीरता के निशानी ना होला और कायर में शत्रु के क्षमा करे के साहस ना होला। ये सुनल सुनावल कहानी में का रखल बा मूर्ख वानर। तू कहले रहल तुहार पिता हमार मित्र रहलन, बाकी अपन कुल के परिचय न देले तू। महाराज, देवराज इंद्र के पुत्र महाराज बाली के हम बेटा हैं। हमार नाम अंगद है। हम ऐसा भी एगो कहानी सुनले हैं कि हमार पिता महाराज बाली एगो रावण नाम के कोनो प्राणी के अपना पूंछ में बांध के एह पर्वत से ओह पर्वत पर घूमत रहलन। इहे बाली बाड़न जे अमृत मंथन के समय समुद्र के मथे में सहायता के ले रहन। तू वानर राज बाली के बेटा बाड़ा। उनकर हमार तो मित्रता के संधि रहे। हमके देख के बहुत दुख हो रहा बा कि ऐसन महाबली के बेटा होके एगो तुच्छ नर के तू दूत बन के इतना प्रसन्नता दिखावता रहा। जे तुहार पिता के हत्यारा बा, ओकरा पीछे सेवक के लेखा हाथ जोड़ले चलता रहा। तू अपन वंश के लज्जित कर देले बड़ा अंगद। हो सकेला बाली के मरे के बाद सुग्रीव के डर से केहू बेचारा अंगद के साथ न दिले होखे और यह असहाय अवस्था में अपन काका और अपन पिता के हत्यारा के चाकरी करे पर बेबस हो गई होखे। यदि यह बात बा तो हमरा होखत तू अपना आप के असहाय मत समझ। अंगद, तू हमार बेटा समान बाड़ा। हम तो के तोहार राज्य वापस दियाई। तोहार पिता के गद्दी पर तोहरे अधिकार बा। तू अपना आप के बेबस मत समझ। अपने हृदय में जरत बदला के भावना के बुझे मत दा। तू राम के विश्वसनीय बाड़ा। एकर फायदा उठा के अकेले में चुपचाप होकर बध करके अपन पिता के हत्या के बदला लेला। यह एगो वीर पुत्र के कर्तव्य बा। हे दशानन, आप बार बार वीरता के बखान कर रहल हैं, बाकी सच्चा वीरता के गुण ना जानी ले महाराज। प्रतिशोध वीरता के निशानी ना होला और कायर कबो शत्रु के क्षमा करे के साहस ना कर सकेला। यदि श्री राम प्रभु आपके अपराध के भुला के आपके अपन शरण में आश्रय प्रदान कर दे, तई उनकर महानता बा, उनकर उदारता बा, ई उनकर परम वीरता हा, कायरता ना हा। जे अपन बाण से आपके नानी ताड़का, आपके मामा मारीच, आपके भाई खर दूषण जैसन योद्धा के आपके विशाल सेना के समेत
अकेले ही मार दिलन। उनके शक्तिहीन मत समझी, वो तीनों लोग के स्वामी हैं। हमार महाबली पिता मरत समय हम कई राज बतौले रहन और आज्ञा देले रहन कि हम वहां के श्री चरण के सेवा करत रही। ऐसे आपके हमरा पर दया करके हमार सहायता करे का आवश्यकता नहीं है। आप अपना आप पर दया करी और हो सके तो श्री राम के शरण में जाके अपन देश और राक्षस जाति के नाश होके से बचा ली। बस बहुत हो चुकली प्रलाप। मतिमंद दूर रावण के शक्ति के नहीं खे पहचान ले। हमार हाथ खड़ के ओरी जाला तो आकाश में लोकपाल भय से कांपे लागेलन। जौन भुजा स्वयं कैलाश के उठा ले रहल, वो भुजा के फड़ के मात्र से देवता, गंधर्व और नक्षत्र भय से सांस रोक ले बेलन। तोहार सेना में ऐसा एगो योद्धा था बताओ जेकरा संग युद्ध करे में रावण के आनंद मिले। आप सच कहली, हमार सेना में केहू नहीं खे ऐसन जे आपसे लड़े में शोभा पावे। नीति कहली कि प्रेम और बैर बराबर वालन से ही करे के चाहिए। आप जैसन पापी, कामी, त्रिलोलुप जे लुका के धोखा से पराया स्त्री के चोरावत फिरे, ऐसा नीच के संगे युद्ध करके केकर शोभा बढ़ी। सावधान अंगद, ई मत समझो कि तू दूध बन के आयल बड़ा, ऐसे कुछ भी कहब हमार हाथ से बचल रहब। दूध के भी कुछ मर्यादा होखेला। यदि रावण के सामने सीमा से आगे बढ़ब तो इहमे तो हर जबान बंद हो जाई। अभागा, यदि तोहके रावण के सहायता न चाही तो ओकर क्रोध से डरा। रावण रावण कितना बारी नाम के दोहराए महाराज। हम ही जानल चाहते हैं कि दुनिया में कितना रावण बावन। हम कितना रावण के नाम अपना कान से सुन ले हैं। महाराज, इनका में से आप कौन सा रावण है? एगो रावण था हम सुनले हैं कि वो राजा बलि के जीते पाताल में गए रहे। वहां लइका सब ओकरा के घुड़साल में बांध के बहुत पिटले रहे। तब बाली ही ओकरा के दया करके छुड़वा देले रहन। और एगो रावण के बारे में तो हम सुनले हैं कि सहस्त्र बाहु एगो जंतु के लेखा कीड़ा समझ के पकड़ ले रहन। तब पुलस्त मुनि ओकरा के छुड़वा देले रहन। और एगो रावण के बात तक कहे में संकोच लागत काहे कि कहलन कि हमार पिताजी ओकरा के अपन कांख में दबा के आपन पूजा करत रहन। ऐसन ऐसन वीरन में से आप कौन रावण है महाराज? मूर्ख, हम उहे बलवान रावण हैं जेकर भुजा के लीला कैलाश पर्वत जानेला। हमार शूर वीरता के उमापति महादेव जी स्वीकार कैले। आपन शीश रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा के हम जिनकर पूजा कैली। हमार भुजा के पराक्रम दिक्पाल जानेलन। हमार छाती के कठोरता के दसों दिशा के हाथी जानेलन। वो दिग्गज सबके दांत ए छाती से टकरा टकरा के टूट गए। हम उहे जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हैं जकरा चले से धरती एह तरह डोलेला जैसे नाव में कौनो हाथी सवार हो जाए। ओह रावण के सामने तू तुच्छ राम के बात करत आरा। मूर्ख, वानरन के सहायता से उस समुद्र पर सेतु बांध लेहलस। यह ओकर बड़ाई है। समुद्र के त पंछी भी लांग ले बेलन, ओकरा से उस सभे सूरवीर ना बन जालन। यदि तोहार स्वामी ऐसे ने योद्धा बा तो दूत काहे खातिर भेजले बा? शत्रु से संधि करे में ओकरा लाज ना आइल? महाराज, लज्जा तक खाली आपके ही गुण बा। यही लाज के मारे आप बार बार अपन गुण गावत ना थकीले। हे लंकेश, राम डेरा के हमके दूत बना के संधि करे खातिर नइखन भेजले। श्री रघुवीर ई सोच के भेजले हैं कि सियार के मारे से शेर के शोभा ना होखेला। एह कारण तू तोहरा पर दया कल चाहताड़न, बाकी तू दया के लायक नहीं खा। अब श्री राम के अंतिम चेतावनी तोह के सुनावत हैं। वो कहले हैं कि हम तोहार अपराध के दंड देवे लंका के द्वार पर आ गए हैं। ब्रह्मा के वरदान के कारण तोह के जो घमंड बा
ओकरा नष्ट होवे के अब समय आ गई बा। राक्षस दशानन, यदि तू सीता के लेके हमार शरण में ना आइला तो हम ए धरती के राक्षसहीन कर दे। जौना बल के भरोसा पर तू छल से सीता का हरण कैला बाड़ा, वह बल के आज युद्ध भूमि में दिखावा। हम मंत्री, पुत्र और बंधु सहित तुहार वध करब, काहे कि तोहरा मारल गईला से तीनों लोग निश्चिंत हो जाए। यह रावण रूपी जहाज के डूबे के समय आ गइल बा। अब अहियो समय बा जकरा श्री राम के शरण में आवे के होखे आ जाए। वानर! अभी आपन जिए के अधिकार गंवा देलस। यही सभा में एक माथा काट के एक रावण के शक्ति के आभास करा दा। आज्ञा के पालन होके। ठहरी महाराज, ई बेचारा आपके शक्ति हमके का दिखाई हन, हम आपके अपन शक्ति दिखावत हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। लंकेश, यदि आपके आपन योद्धा लोगन के शक्ति पर बड़ा नाज बा तो हम श्री राम के ओरी से आपके सगरे योद्धा के चुनौती देते हैं कि हम अपन पैर आपके एह दरबार में जमा देते हैं। यदि आपके कोनो योद्धा एह पैर के धरती से उठा सकस तो हम अपन स्वामी के ओरी से ई वचन देते हैं कि वो अपन हार मान के एह लंका नगरी से वापस चल जाइए। जय श्री राम। समुझ प्रताप राम कपि कोपा, सभा माझ पन करि पद रोपा। जो मम चरण सकसि सठ टारी, फिरहि राम सीता मैं हारी। गड़ गयो खंभ हमारा, गड़ गयो खंभ हमारा। हिम्मत हो तो याहे उखारो, अंगद बीच सभा में ठारो। बोले राम जी की जय, अंगद बीच सभा में ठारो। बोले राम जी की जय। पैर पकड़ के है वानर के धरती पर पछाड़ दो। मुस्कावे रे बोले राम जी की जय। पग नहीं डिगे वीर मुस्कावे, बोले राम जी की जय। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षि उठे जही तेही भटनाना। सत नहीं डोले जैसे
सतवंती नारी को मन नहीं डिगे जैसे साधु ब्रह्मचारी को, अटल विश्वास जैसे प्रभु के पुजारी को, पग है अटल यो अंगद बलधारी को। सभा अचंबित सारी, ओ सभा अचंबित सारी, ऐसो नहीं देखो प्रणधारी, या को राम भरोसा भारी, बोले राम जी की जय, या को राम भरोसा भारी, बोले राम जी की जय, बोले राम जी की जय, बोले राम जी की जय, ओ बोले राम जी की जय। मूर्ख, चरण पकड़े के बाद जाके श्री राम के चरण पकड़ा, जिनका चरण में मुक्ति के द्वार बा, हमार पैर काहे पकड़त बाड़ा। हमार चुनौती आपके योद्धा खातिर रहल, आपके ना। आपके तो हम फिर यह कहा, श्री राम के चरण पकड़ ली तो आपके कल्याण हो जाए। हम कल सूरज उगे तक के समय देते हैं, ओकरा बाद लंका पर चढ़ाई कर दिया जाए। मूर्ख, चरण पकड़े के बाद जाकर श्री राम के चरण पकड़ा, जिनका चरण में मुक्ति के द्वार बा। नाथ, सभी गुरुजन आपके समझा रहल बाड़न। आपके नाना जी, आपके ससुर, आपके माई सबे एक ही बात कहतारन कि सीता के लौटा के राम के शरण में चल जाई। यदि यह बात तू भी कहे वाली हो तो हमार भी जवाब सुन ला। ई ना हो सकेला, ना हो सकेला, कबो ना हो सकेला।
रावण सीता के आपन रानी बनाई, ओकरा लौटाई ना। बाकी सीता मानी तब ना। माने के ही पड़ी। रावण के इच्छा के विरोध कइल देवी देवता खातिर भी संभव नहीं थे। तब बेचारी सीता का है। महाबली, आप चर अचर, देव, दानव, मानव, यम, कुबेर, दिग्पाल, यहाँ तक कि साक्षात काल के भी आपन भुजबल से जीत सकेली। बाकी एगो सती सतवंती नारी के मन के ना जीत सकी। स्त्री के हृदय त दया, ममता और स्नेह के अगाध सागर होला। स्त्री प्रेम में पंखुड़ी के समान कोमल होखेली। बाकी वो आपन सत्य धर्म के पालन में वो हिमालय से भी ज्यादा अटल हा। पर्वत त भूचाल से डगमगा भी सकेला। बाकी स्त्री के हृदय बड़ा से बड़ा लालच और भीषण से भीषण भय से भी आपन धर्म से थोड़का भी विचलित ना होला। तो रावण जे भी निश्चय कर ले बेला, ओकरा से थोड़ी का तक रत्ती भरी पीछे ना हटेला। सीता या तो रावण के रनिवास में रही या इहवे ओकर चिता जरी। प्राणनाथ, ये जिद करे के अवसर नहीं खे। अंगद खाली एक ही रात के समय दे गई हा। ये अंतिम निर्णय के रात हा। यदि ई रात संधि के बिना बीत गई तो ई लंका खाली इतिहास के पन्ना पर ही लिखल रह जाई। यदि आप चाही तो इतिहास और काल के धारा के मृत्यु से जीवन के ओरी मोड़ सकेली। राक्षस जाति के आवे वाली पीढ़ी आपके ऋणी रही। मित्रता और संधि खातिर आगे बढ़ल राम के हाथ के स्वीकार कर ली ही नाथ। महारानी मंदोदरी, ये सब बूढ़ा कायर मिलके तुहार मति भ्रमित कर देले बाड़न। उनका डरावे से भयभीत हो गए भावावेश में आके तू का कह रहा हो ये ना जाने लू। तू एगो तुच्छ वनवासी नर के चरणन में शीश झुका के उनका से क्षमा मांगे के कह रहा हो। रावण के, ओह रावण के जे तीनों लोक के विजेता बा, ऊ रावण के जेकरा में धरती तक शिव समेत कैलाश पर्वत के गेंदा लेखा उठावे के शक्ति बा, ऊ रावण के जे दरबार में नवग्रह के अपना सामने ठाड़ रखेला, ऊ रावण के एगो तुच्छ नर के सामने गिड़गिड़ाए के कह रहा हो। ना, हम ऊ रावण के कह रहल हैं जे ओ रेखा के भी पार ना कर सकल, जे ऊ तुच्छ वनवासी नर के छोट भाई आपन धनुष से धरती पर खींच दे ले रहल। हाँ, हम उहे रावण से कह रहल हैं कि इतना अहंकार अच्छा ना होला। मंदोदरी! हाँ स्वामी, यदि एह समय हम आपके आंख पर बंधाइल अहंकार के पट्टी खोल के आपके असली सत्य के दर्शन ना करा दे तो हम आपन कर्तव्य पालन से वंचित रह जाए। काहे कि हर पत्नी के ये धर्म है कि कुमार्ग पर भटकल पति के सत्य के राह पर ले आवे। जैसे कि हर अच्छा मित्र के कर्तव्य बा कि वो आपन मित्र के गाली सुन के भी ओकरा कुमार्ग से बचा के ले आवे, ऐसे ही पत्नी के भी धर्म है। पत्नी से बढ़ के मित्र और केहू ना होला नाथ। हम मित्र समझ के ही तोहरा पास आयल रहली कि हमार थकल हारल मन के थोड़ी का शांति मिल जाई। बाकी तू भी हमके प्रवचन सुनावे लगलू। हम बेबस हैं स्वामी। हमारे एगो पत्नी के रूप बा तो हमारे एगो माई के भी रूप बा। पत्नी और माई ये दोनों रूप ए समय हमके बेबस कर रहल बा कि अपन पति और बेटा के सुरक्षा खातिर उनकर प्राण के एगो अनावश्यक युद्ध से बचावे खातिर हम और राजा से भिड़ जाएं जे अहंकार के मद में सगरी प्रजा के युद्ध के आग में झोंके जा रहल बा। महारानी मंदोदरी, जेकरा तू अहंकार के मद कहेलू वो एगो आत्मसम्मान के भावना बा। एगो कायर पुरुष के पत्नी होके से एगो वीर पुरुष के विधवा होके में ज्यादा सम्मान बा। जे भिखारी से भीख मांगत फिरे ऐसन पति के जीवित रहे से का लाभ? तू ओकरा पर कब्बो मान न कर सकबू। प्राणनाथ, आप ये काहे नहीं की समझत कि जिनका आप बार बार वनवासी और भिखारी कह रहल हैं वो स्वयं जगन्नाथ हैं। वो कौनो साधारण मानव नहीं खन, सर्वशक्तिमान साक्षात विष्णु हैं। विष्णु विष्णु, जगन्नाथ विष्णु। सब ये भ्रम में भुलाइल कपोल कल्पना से भरमाइल बाड़न। ना नाथ, ई भ्रम ना सत्य बा। उ स्वयं विश्व नियंता चराचर पति श्रीमन नारायण ही हैं।
उनकर विराट स्वरूप में अखिल ब्रह्मांड समाइल बा। ब्रह्मलोक जिनकर शीस, पाताल जिनकर चरण, सूरज चांद जिनकर नेत्र, मेघ मंडल जिनकर काला केस बा, भयंकर काल जिनकर भ्रकुटी संचालन से गतिमान हो खेला, वेद जिनकर वाणी, शिव जिनकर अहंकार, ब्रह्मा जिनकर बुद्धि है, उत्पत्ति, पालन और प्रलय जिनकर काम बा। उहे चराचर पति राम नाम धारण करके नर रूप लेहले हैं। आप उनका काहे ना पहचानत हैं नाथ? तोहारी वर्णन से हम भयभीत ना हई, हमार उत्साह दुगना हो गई। यदि वो विष्णु भी बा तो आज वो भी ब्रह्मा और शिव के लेखा रावण के शक्ति के देख लेबे तो ओकरा खातिर अच्छा ही होई। ऐसन लागता कि काल के बस में होवे के कारण आपके हृदय में ज्ञान उत्पन्न ही ना होखता। स्वामी, काल केहू के लाठी लेके ना मारेला, ऊ प्राणी के धर्म, बल, बुद्धि और विचार के हर ले बेला। तब फिर ऐसन प्राणी के आप ही के लेखा भ्रम हो जाला। आपके बेटा मारल गयल, नगर जल गयल, अब ही आपन भूल के सुधार कर ली ही। हम आपके चरण छुअत हैं, श्री राम से बैर त्याग दी ही। हम बूढ़ डरपोक लोग के उपदेश से दुखी होके तोहरा पास आयल रहली कि तू हमार थकान मिटा के हमके थोड़ी का सुख, थोड़ी का शांति देबू। बाकी ऐसा लागता कि तोहरा पास आके हम बहुत भूल कैली। सकल जतन करके भई मंदोदरी हताश, दंभी को दिखे नहीं, कंठ काल को पाश। अति भयभीत अमंगल सो भई, पति की करनी पर पछतावे। इष्ट को कोई अनिष्ट न होय, सो मन ही मन निज इष्ट मनावे। मूढ़ भया 10 मूढ़न वारो, कहे ताहि मूढ़ के जो समझावे। जान की लेवा ले आयो रे जान की, रावण को अब कौन बचावे। वीर मकराक्ष, तू तब वीर के तरह रणभूमि में अपन प्राण देके गौरव से ऊंचा मस्तक कैले ओह लोक में अपना पिता के पास चल गईला, परंतु लज्जा से हमार माथा झुका गईला। आज हम तोहार पिता के ऋणी हो गईली। हम वीर खर के का उत्तर देव जे अपन पुत्र हमके सौंप गए रहन। हम बानरन से होकर रक्षा न कर सकली। ई दाग हम कैसे धोअब, ई ऋण हम कैसे चुकाएब? आज्ञा दी पिताजी, राम और लक्ष्मण के खून से ही दाग हम आजे धो सकत हैं। आपके ऋण हम चुकाए। ना मेघनाथ, ई ऋण हमार बा और एके हम ही चुकाई, ना तो हम अपना भाई घर के का मोह दिखाए। जब हमार बेटा प्रहस्त मारल गए तब हमके शोक अवश्य भइल रहे, परंतु ओकरा मृत्यु से हम लज्जित न भइल रही। कहे कि वह हमार बेटा रहे, हमार धन रहे, हम लुटा दिली। बाप के अपना बेटा के जीवन पर पूरा अधिकार होला, परंतु अपना भाई के बेटा के अपना हित खातिर बलिदान कर देवे के हमके कौनो अधिकार न रहे। एकर मृत्यु हमरा पर ऋण हो गई बा। ऐसे जे क्रिया ये अपना माई के इच्छा पूरा करे खातिर ले रहे कि राम के खोपड़ी में जल भर के अपना बाप के श्राद्ध तर्पण करी, वह शपथ आज हम लेके रणभूमि में जाए। हमरा साथे सेना के कूच के आदेश दिया जाए। क्षमा करी महाराज। ई रणनीति के विरुद्ध हुई। जब तक एक भी सेना नायक चाहे एक भी महारथी जीवित होके राजा के स्वयं युद्ध भूमि में उतरल
नीति सम्मत ना होखेला। एक तो ओकरा से राजा के शक्तिहीनता के आभास होला, दूसर सेनापति अथवा महारथी के मृत्यु से राजा पराजित ना होखस, परंतु यदि राजा के कुछ हो गई तो सारा देश के पराजय वही घड़ी हो जाला। सेनापति अकंपन, तू केवल सिंहासन की शोभा बढ़ावे वाला कोनो राजा से बात नहीं खा करत। तू महारथियन के महारथी, तीनों लोक के विजेता, परम शूरवीर रावण से बात कर रहल बाड़ा। हम इहो देखत हई कि शत्रु एगो साधारण योद्धा नहीं खे, हमरा महारथियन के बस के नहीं खे। वसही हमरा महारथियन के एक एक करके अंत करत रहल तो हमरा सेना के मनोबल दिन प्रतिदिन क्षीण होत जाई और ओकर यश और मनोबल वसही भड़क उठी, जैसे यज्ञ में घी के आहुति पड़ला से अग्नि के ज्वाला भड़क उठेला। एकरा से पहले कि उज्ज्वला ओकरा यज्ञशाला से फैल के हमरा पूरा देश के भस्म कर दे, हम आज ओकरा यज्ञशाला के विध्वंस कर दे। एह युद्ध के लंबा होखल लंका के हित में नहीं खे। हमार कूच के डंका बजावल जाए। भूमि में खड़ा रावण युद्ध के चुनौती दे रहल बा। वाह केहू रावण, यहाँ तो एक से बढ़ के एक वीर ही वीर बाड़न। वो वनवासी कहाँ बा? राम, सुन ली कि ओकरा युद्ध करे के बड़ा मन बा। ऐसे आज हम स्वयं युद्ध भूमि में आ गईली। ऐसे अच्छा यह बा कि ओके बाहर निकाला, जैसे ओकर युद्ध के अभिलाषा पूरा हो जाए और हम यह दुष्टता के बदले ओके प्राण दंड भी दे सके, जैसे लंका के ओर आग उठावे के साहस फिर और केहू न कर सके। ई तो से के कह देलस कि कोई भी राह चलत दुराचारी चोर जब चाहे श्री राम प्रभु के दर्शन कर सकेला। मूर्ख, तू तो उनका हाथे दंड पावे के योग्य भी नहीं खा। ये काम भी हमके ही करे के पड़ी। निर्लज, एगो मूर्छित योद्धा पर बाण चलावता रहा तो के तो युद्ध के प्राथमिक नियम भी नहीं के पता। तो के रणभूमि में के भेज देलस? जा युद्ध धर्म के शिक्षा लेके आवा। जे रण में आ जाला वो हर प्रकार से वध करे योग्य हो जाला। राक्षस वीर के यह धर्म है। हमें मानवीय भावना के निर्बलता में न फंसी। युद्ध के एक ही लक्ष्य होला, जीत, वो कौनो प्रकार भी हो। तू ठीक कहता रहा। नियम, नीति, धर्म, ये सब बात से तोहरा जैसा लंपट दुराचारी के का रिश्ता? ई तो सभ्य लोग के बात है। तोहरा जैसा न सभ्य जानवरन के ई बात समझ में ना आई। तोहरा एक गारी के उत्तर हमारी पैना तोड़ती ही। तोहरा जैसन पापी और दुराचारी जब निरुत्तर हो जाला त खाली शस्त्र के ही सहारा लेवेला। तोहरा जैसन लोग खातिर हम लोग के भी शस्त्र उठावे के पड़ेला, काहे कि
विवेक धर्म और नीति के भाषा ना समझ सका। ई पंडिताई के बाद कौनो ऋषि मुनि के जाके सुनावा। रणभूमि में आयल बाड़ा तो बात करो शस्त्र के झंकार से। शस्त्र ही प्रश्न पूछे, शस्त्र ही उत्तर दे, यह नियम है यहाँ के। आप स्वयं जाए प्रभु, आपके बिना ओकर सामना कौन कर सकेला। वो अकेला ही हमनी के अनेक योद्धाओं के मार के हमरा सेना के बड़ी क्षति कर सकेला। युद्ध के पहले दिन ही यदि शत्रु के प्रकार से प्रभाव बढ़ जाए तो अपना सेना के मनोबल के हानि हुई। रावण के पैर भी डगमगा दिल, कौनो बात बा। एक अवसर हमके भी दा। वाह रावण वाह। भगवान शिव के त्रिशूल के भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान के मुष्टिका के प्रहार के तू सह ले। तू कितना शक्तिशाली बड़ा। बाकी कितना दुख के बाद बा ऐसा शक्ति के प्रयोग तो धर्म के काम में कैला और यह दुर्दशा में पहुंच गईला। दुर्दशा के कर दुर्दशा, हमार या तुहार? तुहार। एगो वन वन भटकत वनवासी के स्वर्ण लंका के सिंहासन पर बैठल त्रिभुवन विजयी लंकेश के वैभव में दुर्दशा दिखाई दे रहल बा। राम, तू अपना वाक पटता के जादू से ए अज्ञानी वानरन के भरमा सकेला, रावण के ना। भक्त और ज्ञानी में यह अंतर होला। भक्त अनपढ़ हो, मूर्ख हो, परंतु हृदय के सच्चा और मन के सरल होखेला। बाकी ज्ञानी तोहरा ऐसा दुष्ट भी हो सकेला जकरा हृदय में अधर्म और कपट होला। ओकर अवस्था तोहरे जैसन होला जकरा स्वर्ण लंका के सिंहासन पर बैठ के भी जीवन में अपूर्णता के कांटा चुभ रहल बा। इस समय तोहरा हृदय में केवल अशांति, चिंता और एक तड़प रह गइल बा और कुछ ना। तोहरा ऐसा हर दुराचारी के एक समय यह बात के आभास हो जाला कि ओकर अंत समय आ गइल बा और तब वो एक घायल सांप के तरह सुरक्षा के बिल ढूंढत फिरेला, परंतु ओके कहीं सुरक्षा ना मिले। वह अवस्था इस समय तुहार बा। तुहार अंत आ चुकल बा। तोहरा पाप कर्म के विष तोहरा मन के शांति के जरा देले बा और तू वह शांति के तड़प पाप के विशाला कांटा के चुभन के छुपावे खातिर ऊंच आवाज में बड़ बड़ डींग मार रहल बाड़ा, जे के तोहर अपन मन भी नइखे मानत। रावण, यह अवस्था के नाम दुर्दशा है।
जानते रही कि रघुवंशी बड़ा वीर होलन, परंतु तोहके देख के उधारना दूर हो गई। तू तो कोनो राजा के दरबार में वंशावली सुनावे वाला भांड और पंडित के लेखा कोनो उपदेशक लागत आ रहा। अरे जे वीर होला वो धनुष बाण से बात करेला, जबान से ना। और एक कंधा पे जे धनुष रखले बड़ा ना, उस शोभा के वस्तु ना होके ओकरा से तीर चलावल जाला। ऐसे रावण केवल पाशविक बल और अस्त्र शस्त्र की गिनती से युद्ध ना जीतल जाए। युद्ध जीते खातिर धर्म और आध्यात्मिक शक्ति परम आवश्यक है। तू लक्ष्मण से कहले रहा कि तोहरा यहाँ कोनो नीति कोनो धर्म ना हो। हमारा यहाँ युद्ध के भी धर्म होला। हम शस्त्रहीन और निहत्था शत्रु पर कभी वार ना करें। यह रघुवंशी के वीरता। लंका नरेश, तू यह समय शस्त्रहीन, सुरक्षाहीन और अपमानित अवस्था में केवल शत्रु के दया के कारण जीवित पा रहा है। एकरे नाम है दुर्दशा। नहीं दस शीश को केवल शस्त्र विहीन, आन बान अभिमान सब लिए राम ने छीन। अब जा, कल फिर शस्त्र लेके आई है।
झुका कर चला, मुंह की खा कर चला, हार की खीज से तिल मिलाया हुआ। हाथ में टूटा दर्पण अहंकार का, अर्ध विक्षिप्त सा छटपटाया हुआ। आज रावण को भी इसका आभास है, राम के रूप में काल आया हुआ। काल से कौन रक्षा करे जब स्वयं काल को दे निमंत्रण बुलाया हुआ। जिस राह से रथ पर निकला था, उस राह पे पैदल आज चले। प्रतिशोध की आग लिए मन में, अपमान की कालिख मुख पे मले। जब राम विमुख हुआ राम समुख, तो अहम ब्रह्मास्मि के पंख जले। तब टूटता है ऊंचाई का भ्रम, जब आता है ऊंट पहाड़ तले। प्रणाम नाना जी। चिरंजीवी होखा, यशस्वी होखा। का बात बातात? तोहार कांति शिथिल हो रहल बा। तोहार मुखमंडल पर चिंता के मेघ मंडरा रहल बा। तोहार विशाल नेत्र में निराशा के उदासी झिलमिला रहल बा। नाना जी, आप हमरा पर व्यंग कैसे आयल हैं? हमार उपहास करे आयल हैं? एक ऐसन बात कर तारा लंकेश। तब फिर वह बात कहे आयल बड़ा कि सीता के लेके राम के चरणन में जागिरी? ना, अब वो बात कहे के समय नहीं खे। हाँ वत्स, युद्ध के रोके खातिर हमारो परामर्श वही समय उचित रहे, परंतु अब युद्ध आरंभ हो गइल बा। अब हम तो के ऐसन कोनो बात ना कहब जेकरा से लंकेश के यश के धब्बा लागे। अब तो शूरवीर के भांति लड़े के होखी। अब या तो सीता के लंका के महारानी बनैब, या शूरवीर के भांति आपन मस्तक रणचंडी के चरण में चढ़ा देब। शूरवीर के भांति मरल भी पुरुष के एगो शान है। तू हमार बालक हवा, हम गोदी में खिलौले हैं तो के।
सदा तुहार उन्नति, समृद्धि और कीर्ति के शुभ कामना कैले हैं। तू एह पृथ्वी पर असुरन के सिर मोर हवा, तुहार मस्तक झुक जाई तो ये भूमि पर राक्षसन के सिर छुपावे खातिर कौनो जगह ना रही। हम भी पूछे आयल हैं, तू इतना हतोत्साहित काहे हो गेला? उत्साहहीन नैखी भइल नाना जी, विचाराधीन हो गईल है। कौना विचार में खो गेला वत्स? जितना सरल समझले रही उतना सरल नैखे शत्रु से पार पावल। नाना जी, शत्रु प्रबल बा। तू स्वयं प्रबल से प्रबलतम भीषण विप्लव वाला दशानंद। तू इंद्र के वज्र, शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र के सामना कैले बड़ा लंकेश। यह तो विचार करे के बाद बनाना जी। ओह वनवासी राम के बाण जब कमान पर चढ़ेला तब चतुर्मुख ब्रह्मा के समान दिखाई देला, और जब धनुष से छूटेला तब सहस्त्र मुख विष्णु के समान हो जाला, और जब प्रहार करेला तब रुद्र के समान प्रलंकारी बन जाला। नाना जी, हम इंद्र के कुलिश, शिव जी के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र के अपना और आवत देख ली, बाकी उनका में और राम के बाण में अगाध भेद बा। राम के बाण के गति इतना तीव्र बा कि कब धनुष से छूटेला, कब निशाना पर लागेला, देवता लोग के दृष्टि भी न देख पावे। तब फिर इस साधारण आंख से कैसे दिखाई दी ही? मानो तीनों लोग के शक्ति ओकरा में समा गई होके। आज वो हमरा से युद्ध न कैलस, खाली हमार उपहार कैलस, जैसे कोनो लड़का के साथ खिलवाड़ करके ओकरा के भगा देस। एता और अच्छा भइल, पहल के दिन तू शत्रु के थाह पा लेला। तात पहल का विजय के अंतिम विजय मत समझा, और पराजय के पहला झोंका के अंत तक पराजय मत माना। शत्रु के बलाबल शक्ति के संचित करके युद्ध करा। यही से तो हम आठों दिशा में राक्षस जाति के एकत्रित करे खातिर दूत भेज दिले हैं। और कहीं दूत भेजे के का आवश्यकता बा, जबकि परम शक्तिशाली तुहार भाई कुंभकर्ण तुहार घर में ही सुतल बा। इहे अवसर बा, ओकरा के जगावा। बानर सेना खातिर वो अकेला ही काफी बा, जगावा ओकरा के। अचरज के बाद बा, आज तक की बात हमरा दृष्टि में काहे ना आई? नाना जी, आप तो हमार समस्या के समाधान कर देली। नायक विरूपाक्ष, जा कुंभकर्ण के शयन कक्ष में जा, उनका के जगावा और उनके लंकेश्वर के संदेश सुनावा। आज लंका के कुंभकर्ण की आवश्यकता आ पड़ल बा, जा।